आज पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा मनाया जा रहा है। रावण दहन को लेकर तैयारियां आज पूरी हुई। नोएडा स्टेडियम में बनाया गया 70 फीट के रावण का पुतला आज होगा दहन। पटना में इस बार खास तरीके से मनाई जाएगी विजयदशमी। रावण के साथ कोरोना का भी वध। अंबाला के बराड़ा में होगा 100 फीट के रावण का दहन। बराड़ा के नाम है विश्व के सबसे ऊंचे रावण दहन का रिकॉर्ड। 221 फीट तक के रावण का हो चुका है दहन। जगह कम होने की वजह से इस बार महज 100 फीट की होगी पुतले की ऊंचाई। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में लगाए गए 40 फीट ऊंचे पुतले ग्रीन पटाखों का किया जाएगा इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या की रामलीला कमेटी को भेजा है बधाई संदेश। पूरी कमेटी गदगद। प्रयागराज के एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में मनाया गया विजयदशमी उत्सव। वहीं कार्यक्रम में स्वयं सेवकों ने दंड प्रहार का योगाभ्यास किया। दशहरा के चलते हैदराबाद में यात्रियों की भीड़ बढ़ी है। घर लौटने वालों का बस स्टेशन पर लगा जमावड़ा। कोयंबटूर में दशहरे पर सजे मंदिर, भक्तों में उत्साह। असम के जोराहाट में महानवमी के आयोजन में जुटे भक्त, प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल के लिए किया पैदल परेड। कोलकाता में डार्क चॉकलेट से बनी मां दुर्गा की प्रतिमा, 25 किलो चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया। श्री गोरखनाथ मंदिर में महानवमी पर हुआ विशेष आयोजन। दुर्गा पूजा में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ। दिल्ली के सीआर पार्क में महानवमी उत्सव का आयोजन हुआ। भक्तों ने मां की पूजा की। कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडालों की रोशनी ही देखते बन रही है मां की कला आती हुई। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनी असम के धुबरी जिले के दुर्गा पूजा पंडाल। मुस्लिम समाज आयोजन में करता है पूरा सहयोग। बेंगलुरु में धूमधाम से मनाएगी नवरात्र। बिहार भवन में हुआ भव्य आयोजन। सुरेंद्र नगर में महिलाओं ने खेला तलवार रास। पारंपरिक पोशाक पहनकर तलवार के साथ डांस किया। सूरत में हुआ अनोखा आयोजन। सिर पर सिलेंडर रखकर खेला गया गरबा। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे दुर्गा पंडाल। वहीं महानवमी पर की मां की आरती। विजयदशमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे 7 नई रक्षा कंपनी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को बदलकर हुआ 7 कॉर्पोरेट कंपनियों का गठन। सभी सरकार के अधीन रहकर करेंगी काम। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में करेंगे सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज के छात्रावास की भूमि पूजन। वीडियो के माध्यम से करेंगे पूजा। गृहमंत्री अमित शाह 15 से लेकर 17 अक्टूबर तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहेंगे। वहीं द्वीप समूह में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। 89 साल पहले आज ही के दिन शुरू हुई थी देश की पहली विमान सेवा। 15 अक्टूबर 1932 के दिन जे.आर.डी. टाटा नेवल विसेंट ने शुरू की थी सेवा। भारत अमेरिका आज से अलास्का में शुरू करेंगे 15 दिवसीय सैन्य अभ्यास। पुणे में किसानों को उद्यमी बनाने की पहल। उद्योग लगाने के लिए 35% दिया जाएगा अनुदान। एक जिला एक उत्पाद के उद्यम पर उद्योगों के लिए करेंगे प्रोत्साहित। वहीं उद्योग के प्रशिक्षण, विस्तार, ब्रॉडिंग के लिए मिलेगा अनुदान। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चलाया अनोखा अभियान। वैक्सीन लगवाने पर मुफ्त में दे रहे हैं 1 लीटर खाने का फ्री में तेल। हाईटेक तरीके से होगी मुंबई रेलवे की सुरक्षा। रेलवे स्टेशनों, ट्रैकों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों की निगरानी के लिए लगाए जाएंगे ड्रोन कैमराज। दिल्ली में कोरोना वॉरियर को प्रोत्साहित करने वाले 13 वीडियो लॉन्च। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद रहे। इस विजयदशमी कोरोना रूपी रावण का दहन करेगा हिंदुस्तान। दस्तक दे रहा है 100 करोड़ टीकाकरण का कीर्तिमान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जताई खुशी। कहा कोरोना के खिलाफ जंग में अहम पड़ाव। 100 करोड़ टीकाकरण पूरा देश के लिए गर्व का क्षण होगा। देश भर में जश्न की जोरदार तैयारी। सरकार और निजी संस्थानों ने छेड़ी है विशेष मुहिम। टीकाकरण पर थीम सॉन्ग लॉन्च किया जाएगा।
उन लम्हों को यादगार बनाने के लिए खादी ने बनाया है सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज। स्पाइस जेट के विमानों पर खास पोस्टर की तैयारी। सार्वजनिक जगहों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर होगा 100 करोड़ वैक्सीनेशन का ऐलान। शिप्स पर खास होर्डिंग के जरिए घोषणा होगी। देश में तेजी से चल रहा है टीकाकरण अभियान। अब तक तकरीबन 97 करोड़ को लग चुका है कोरोना का टीका। पिछले 24 घंटे में 35,67,000 से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर हुई 98%। देश मजबूती के साथ लड़ रहा है। वहीं कोरोना से जंग। पिछले 24 घंटे में 19,808 लोगों ने कोरोना को मात दी। अब तक 3 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। आंकड़ों में तेजी से हो रहा है सुधार। मालाबार अभ्यास में नौसैनिकों ने दिखाया दम। अमेरिका और जापान के जंगी जहाजों के साथ हिंदुस्तान की दिखी ताकत। बीएसएफ की बढ़ी ताकत। गृह मंत्रालय ने दिया सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर कार्रवाई का अधिकार। बीएसएफ को सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर दी गई गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की ताकत। मैजिस्ट्रेट के आदेश की नहीं होगी जरूरत। बीएसएफ के अधिकारों पर भिड़े अमरिंदर सिंह और सीएम चन्नी। कैप्टन बोले देश मजबूत होगा। वहीं सीएम चन्नी ने फैसले को बताया पंजाब के साथ धोखा। एक हफ्ते में 9 टॉप आतंकियों का सफाया। कश्मीर में हमलों का ट्रेंड बदला तो वहीं सुरक्षा बलों ने भी बदली रणनीति। लद्दाख दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लद्दाख दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज द्रास में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारतीय सेना के उत्तरी कमान मुख्यालय में जवानों और अधिकारियों के साथ मुलाकात। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने भगवान वेंकटेश के मंदिर में पूजा अर्चना की। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस जेके महेश्वरी, एपी हाई कोर्ट के सीजे जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा भी मौजूद दिखे। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सचिवों की बैठक हुई। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बैठक की अध्यक्षता की। एससीओ इंटरनेशनल वेबिनार में रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी हुए शामिल। वहीं सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर विचार किया गया। राजगढ़ की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर संतोष चौहान बनी मिसाल। दोनों ही हाथ नहीं होने पर भी हौसले से बदले हालात। 8 साल की उम्र में गंवाए दोनों ही हाथ। पैर के पंजों से 60 आंगनबाड़ियों की कागजी काम को देती हैं हर रोज अंजाम। लखीमपुर खीरी के पलिया कलान में केले की खेती करने वाले किसानों को मिली है बड़ी उपलब्धि। ईरान भेजे जा रहे हैं लखीमपुर के केले। भारत में 1000 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने की योजना। जलवायु संकट से उबरने के लिए भारत सरकार की शानदार पहल। टेलीकॉम इक्विपमेंट पीएलआई के लिए 36 में से 31 कंपनियों को मिली मंजूरी। 8 घरेलू कंपनियों को मिली है सौगात। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का फिर हुआ निर्वाचन। ये भारत का 6ठा कार्यकाल। सम्मान, संवाद, सहयोग के संदेश पर भारत ने जताया विश्वास। निर्वाचन के लिए यूएन को धन्यवाद। परिषद में 2022 से लेकर 24 तक रहेगा भारत का कार्यकाल। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के ट्वीट करके जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों को गुप्त मतदान से हुआ है चयन। एक 193 सदस्यीय सभा में भारत को 184 वोट मिले। चयन के लिए 97 मतों की जरूरत थी। दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे हरीश रावत। मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की।
इटावा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव ने बयान दिया। बोले, सामाजिक परिवर्तन रथ की कृष्ण की नगरी से की शुरुआत, अब राम की नगरी में करेंगे समापन। इंदौर पहुंचे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री सुनील भराला। वहीं लखीमपुर की घटना पर बोले, लखीमपुर की घटना दुखद है। पणजी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं का उनको संबोधित किया। बोले, कार्यकर्ता ही बीजेपी की आत्मा है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने MIT कॉलेज में खेला क्रिकेट, लोगों से मुलाकात भी की। और दिल्ली में एम्स में भर्ती हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मिलकर पूछा हाल। बुखार के बाद एम्स में भर्ती कराए गए मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मुलाकात की। बिहार से दिल्ली लौटी राबड़ी देवी। बोली, उपचुनाव के प्रचार के लिए नहीं आएंगे लालू प्रसाद। यूपी बीजेपी ने अखिलेश यादव पर ली चुटकी। अखिलेश की तस्वीर पर लिखा गुमशुदा। बोला, अपने संसदीय क्षेत्र से गायब हैं सपा के मुखिया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के LG को लिखी चिट्ठी, छठ पूजा के लिए मांगी इजाजत। दिल्ली में माई पार्किंग मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद दिखे। गतिशक्ति परियोजना पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं में आएगी इससे तेजी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक हुई। PL पुनिया बोले, संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा। BSF का दायरा 50 किलोमीटर बढ़ाने पर पूर्व BSF DGP प्रकाश सिंह ने कहा, आतंकी गतिविधियों पर लगेगा अंकुश। दिल्ली के 500 वर्ष पुराने राजौकरी गांव में शिरोमणि का राव डालचंद की प्रतिमा का अनावरण। दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश विधोड़ी कार्यक्रम में मौजूद दिखे। चेन्नई कोलकाता के बीच आज होगा IPL का फाइनल मुकाबला। ठीक शाम के 7:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा घमासान। चेन्नई 3 बार की और कोलकाता 2 बार की IPL चैंपियन रही है। इसी सीजन में दोनों ही टीमों ने दिखाया जबरदस्त खेल। रविवार फाइनल खेलने जा रही है चेन्नई सुपर किंग्स टीम्स। वहीं कोलकाता पर भारी है पलड़ा। अब तक 25 मुकाबलों में 16 में जीत। कोलकाता के गेंदबाज बिगाड़ सकते हैं चेन्नई का खेला। सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, शाकिल अल हसन की फिरकी से बचना होगा काफी मुश्किल। बल्लेबाजों के लिए मददगार हो सकती है दुबई की धीमी पिच। वहीं टॉस की होगी अहम भूमिका। लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को मिल सकता है इसका फायदा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंदू समुदाय को दिया भरोसा, कट्टरपंथियों पर करेंगे सख्त कार्रवाई। शेख हसीना की चेतावनी, बांग्लादेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कहा, कोमिला में हुई घटना की चल रही है जांच। शेख हसीना ने ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदू समुदाय के लोगों को किया संबोधित। कोमिला में सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रचने वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। बांग्लादेश के कोमिला में दुर्गा पूजा के दौरान हुआ था हंगामा। शेख हसीना का बयान, धर्मनिरपेक्ष देश है बांग्लादेश, सभी धर्मों के लोगों को मिलकर साथ रहना होगा। शेख हसीना ने विरोधियों पर साधा जमकर निशाना। कहा, जिन लोगों की कोई विचारधारा नहीं वही इन घटनाओं में शामिल। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की 21 सितंबर को कई आतंकी संगठनों के सरगनाओं के साथ मीटिंग। भारत को सावधान करने वाली खबर है।
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में हुई बैठक पर खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हमले की साजिश का खुलासा किया गया। पाकिस्तानी मानव तस्कर आबिद अली खान का सुराग देने के लिए अमेरिका ने किया है $1 लाख के इनाम का ऐलान। खान के नेटवर्क की जानकारी देने पर भी मिलेंगे $1 लाख। वहीं कोरोना संकट के बाद अमेरिका में पहली बार बेरोजगारी में कमी। 3 लाख से कम लोगों ने भारतीय सुविधाओं के लिए आवेदन किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स साल 2021 में 101वें स्थान पर पहुंचा भारत। अफगानिस्तान, नाइजीरिया, कांगो, मोजाम्बिक के मुकाबले बेहतर स्थिति रही भारत की। विश्व में सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में बड़े दखल की तैयारी में चीन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया ग्लोबल इनोवेशन और नॉलेज सेंटर खोलने का ऐलान। तालिबान पर नहीं चली पाकिस्तान की मनमानी। तालिबान के दखल से परेशान होकर पाकिस्तानी एयरलाइन ने काबुल में बंद की उड़ानें। वहीं तालिबान ने पाकिस्तानी एयरलाइन पर बनाया था टिकट के दाम घटाने का दबाव। आदेश नहीं मानने पर बढ़ी तनातनी। वैश्विक बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने किया है आगाह। कोरोना संकट के कारण असंतुलित विकास हो सकता है तेज। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ बैठक में मालपास ने गरीबों और अमीर देशों में प्रति व्यक्ति आमदनी के असंतुलन पर जताई है चिंता। कहा आने वाले दिनों में बढ़ सकता है इसका संकट। मशहूर फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई के लिए गौरी ने मांगी है मन्नत। नवरात्र के मौके पर मीठा खाना छोड़ दिया। फैमिली संग काजोल का दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन। ब्लू साड़ी में छाया ट्रेडिशनल लुक। परिणीति चोपड़ा ने निक जोनस को बर्थडे पर विश किया। शेयर के परिवार के साथ कुछ तस्वीरें। शाहिद कपूर को इंडस्ट्री में हुए 18 साल। फैंस को कहा शुक्रिया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर कर चुकी हैं बॉलीवुड डेब्यू। अजय देवगन के साथ आई थी नजर।